शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 1 सितंबर 2021। ये गाड़ी रुकेगी या नॉन स्टॉप है? ठीक है, तो वैसे तो जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से नॉन स्टॉप है भाई, जैसे आजकल निफ्टी दौड़ रही है। ठीक है, तो बाकी बातों बाद में पहले डिस्क्लेमर। गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से पढ़िएगा, पढ़ना मैंडेटरी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने जितने भी वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आपकी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीबीडी चैनल से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आता हूँ सीधा डायरेक्ट व्यू पे। जैसे आपको पता है मैं कोई ट्रेंड लाइन वेंड लाइन बनाता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। दिमाग में लेवल होते हैं, लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी टेक्निकल सारा घोल पी के आता हूँ। आलतू फालतू जलालतू कुछ नहीं बताता हूँ, कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं रखता आपके साथ, सीधा बता देता हूँ। सर अल्ट्रा बुलिश कैंडल है, नो डाउट है, लेकिन कॉशियस टाइम इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी को या तो आप प्राइस वाइज करेक्शन देना पड़ेगा या टाइम वाइज, दोनों में से कोई एक चीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी हर चीज़ ओवरबोट की तरफ हो चुकी है। आरएसआई कोई सा भी इंडिकेटर पकड़ लो, आरएसआई ये वो अलाना फिलाना जो भी आप यूज़ करते हो सब चेक कर लेना, सब ओवरबोट है, वीकली मंथली और डेली। ठीक है, पीसीआर भी ओवरबोट की तरफ खड़ा हो चुका है। जैसे मैंने आपको कल ही बता के चला गया था 1.6 से, लेकिन गैप डाउन खोल के उसने फ्लैट खोल के वहाँ पे टाइम वास करके उसको पीसीआर को सेटल कर लिया। 1.5 से नीचे लेके आ गया उसको, 1.4 तक 5 तक लेके आ गया था। फिर वहाँ से उसने मूवमेंट दिया, फिर वहाँ से करेक्शन लिया, टाइम लिया। टाइम लेने से क्या है, पीसीआर सेटल हो जाता है। ठीक है ना, 17,050 के आसपास मैंने बोल दिया था कि मैं ठोक रहा हूँ, और मुझे आराम से 50 से 70 पॉइंट मिले और मैंने उसको कैप्चर किया। रीज़न क्या था कि 17, मैंने आपको पता ना, राइटर्स को हमेशा मौका दिया जाता है, गेट वे दिया जाता है। वहाँ से गेट वे दिया गया, जितने भी प्रोफेशनल थे 17,000 में राइट करके बैठे गए थे, वहाँ से वो अनवाइंड कर गए। नए बकरे आ गए रिटेलर, अरे भैया 17,000 नहीं टूटेगा, बहुत भग गया। उनको दिमाग में साइकोलॉजी कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं, फिर ऊपर से वो यूट्यूब के ज्ञानी महापुरुष भी कुछ ना कुछ कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। अपन देखते हैं डाटा के हिसाब से, डाटा पढ़ना लिखना हर किसी के बस का रोग नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि वहाँ से क्या हुआ कि नए मुर्गे भी आ गए। ठीक है, उनकी फिर जब वो ऊपर की तरफ निफ्टी दोबारा आया तो उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये 100 150 पॉइंट का ऊपर आपको मूव मिला। ठीक है, तो 17,100 पे भी रिटेलर बैठे हुए थे, उनको भी वो अभी कुछ हद तक टिके हुए हैं, पूरे नहीं भगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अपसाइड निफ्टी की कैप ही लग रही है, कुछ ज़्यादा मुझे मूवमेंट नहीं लग रही। दोनों तरफ के प्रीमियम खाए जाएंगे, एक रेंज बाउंड में फंस जाएगा ये अब। क्योंकि ऊपर मैं आपको एक इसकी रेंज दे देता हूँ, 16,950 से लेकर 17,230, 250 पकड़ लो एक राउंड फिगर को। ठीक है ना, बफर मैंने दोनों तरफ लगा दिए हैं। लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखे हैं, सेम लेवल्स है, लेवल्स में कोई वो नहीं है। ठीक है ना, ये आपको मैंने रेंज भी दे दी। अब मैं आपको इसके ट्रिगर मूवमेंट दे देता हूँ। सर 17,150 के ऊपर जो 45 वाला लेवल है उसके ऊपर जाता है तो लेवल टू लेवल मैंने दे रखी है, तो वहाँ से आपको 20 30 50 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ, अगर आपको शॉर्ट करने का मन हो रहा हो तो। ठीक है, वैसे मैं अपनी पोजीशन बिल्ड कर चुका हूँ और घुमा भी चुका हूँ, तो मेरी तो अच्छी एवरेज हो चुकी है। ऊपर मिलेगी तो मैं और ऐड करूँगा उसको, तो चाहे वो टाइम वाइज हो चाहे प्राइस वाइज हो, एक छोटा मोटा करेक्शन तो वो मुझे आज नहीं कल नहीं परसों तो मिल ही जाएगा, तो मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। मैं बहुत लंबे लंबे टारगेट सेट नहीं करता हूँ सर, अपना तो सीधा फंडा होता है। 50,000 लगाए हैं इस हफ्ते, भैया 10% से ऊपर क्या रिटर्न आती है, प्रॉफिट लॉस सब निकाल के 10% से ऊपर आनी चाहिए। 20 आए, 10 आए, 40 आए, 50 आए, 100 आए, डजन मैटर, 10% से ऊपर आनी चाहिए स्टॉप लॉस देने के बाद भी। किसी एक दो में स्टॉप लॉस जा भी रहा है तो बाकी किसी में उससे स्टॉप लॉस कवर हो रहा है और बाकी सबसे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो ये अपना तो सिंपल फंडा, अपन लंबे लंबे टारगेट सेट नहीं करता, अपन लेवल के हिसाब से बुकिंग करते चले जाते हैं। अपना सिंपल फंडा होता है, कैपिटल से प्रॉफिट अंदर, कम ज़्यादा तो देखता ही नहीं, छोटे छोटे करके मैं बड़ा कर देता हूँ। जितने में किसी से बड़ा नहीं होगा मैं छोटे छोटे से इतना बड़ा कर देता हूँ कि सोच नहीं सकता होता आदमी। जो मेरे साथ जुड़ता है, मेरे साथ खेलता है, उसको समझ में आता है। जो मेरे रूल फॉलो करता है ना, और जो मेरे रूल्स फॉलो करेगा उसको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। लॉस का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टॉप मेरे रूल में स्टॉप लॉस से प्यार करना सबसे बड़ा रूल है। ठीक है ना, तो हटाते हैं इस चीज़ को, और मेरे रूल्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पे बता ही चुका हूँ। आप जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
जुड़ सकते हैं आप। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब आपको ट्रिगर मूवमेंट्स बता देता हूँ सर। 150 के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब नीचे की तरह अगर आपका शॉर्ट करने का मन हो रहा हो, सेफ साइड खेलना हो, तो 17,085 वाला एक लेवल है। ब्रेक हो, होल्ड हो, तो आपको 30 से 50-60 पॉइंट का कंफर्म मूवमेंट मिलेगा। बाकी जैसे जैसे लेवल मैंने टेलीग्राम पे दिए हैं, जैसे जैसे कटते जाएँ, ट्रेल होते जाएँ, राइड करते रहो। जहाँ रिवर्सल हो वहाँ कट जाओ, अपना प्रॉफिट लो, निकल जाओ। प्रॉफिट लॉस थ्योरी, दोबारा अगला दोबारा ऊपर आता है, फिर दोबारा वो लेवल करता है, दोबारा राइड कर लो सर, डबल एंट्री कर लो यार, क्या दिक्कत है। ब्रोकरेज ही तो जा रही है, लेकिन आपका पैसा सेफ हो रहा है, प्रॉफिट आपका डबल हो रहा है, क्या दिक्कत है यार। 50 रुपये खाने से तो अच्छा है कि 10-10 रुपये करके 5 बार खा लो, लेकिन वो सेफ होगा। अपना तो फंडा यही है, ठीक है ना। मैंने आपको नीचे ऊपर दोनों के लेवल दे दिए सर। अगर इसने 965 वाला लेवल ब्रेक करके होल्ड करना शुरू कर दिया तो दिक्कत है निफ्टी में। आप बोलोगे सर आप 950 का लेवल तो दे रहे, सर वो मैंने राउंड पे कर दिया। 965 के बाद एक 945-40 वाला लेवल है, वो ब्रेक होकर होल्ड होने लगा ना, तो वहाँ से एक 40-50 पॉइंट का मूवमेंट एक और बन सकता, स्लाइड आ सकता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए मैं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के डाटा के हिसाब से जो रेंज बन रही है वो मैंने आपको रेंज बता दी। और सर आप बोलोगे आगे, सर मुझे तो इस मंथ एंड तक का ना 16,900 और 850 एक बहुत तगड़ा सपोर्ट लगा मुझे। तो ऊपर के डायरेक्शन ज़्यादा दिख रही है। मैं जो भी छोटे मोटे टिप्स आते जाएंगे, अगर आप मंथली में खेलते हैं तो आप या तो ऊपर जब आता है तो बुक कीजिए, नीचे डिप आता है तो ऐड कीजिए। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है कि जैसे आपने 4-5-6 लॉट ले रखे हैं तो 4-5 मतलब कि आपने 80% बुक कर लिया, डिप आया फिर दोबारा उसमें ऐड कर लिया, आपकी एवरेज भी अच्छी होती है, आपका प्रॉफिट भी निकलता रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ वो भी कॉन्सेप्ट है। या एक लॉट से खेलते हैं तो नीचे आए ऐड कीजिए, ऊपर आए बुक। शॉर्ट के लिए अगर आपके पास कन्विक्शन है, शॉर्ट मैं तब बोलता हूँ जब सर मार्केट ओवरबोट हो। जब बुल मोड में मार्केट होती है ना, तो ओवरबोट ठोकने में क्या होता है कि सर प्रॉफिट एक शॉट होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक शॉट लगता है उसके अंदर, और वो निफ्टी उस शॉट के लिए तैयार हो चुकी है और हमने अपनी पोजीशन बिल्ड कर ली है। कोई दिक्कत नहीं है, राइट टाइम पे बुक करिए, कोई ज़्यादा महंगे प्रीमियम नहीं लिए, सही जेन्युइन टाइम पे प्रीमियम ने उठाए हैं। एक आधा और एवरेज करनी भी पड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक आधी एवरेज करेंगे। अगर मान के चलो मैंने कोई 100 की चीज़ ली है, अगर वो 70-80-60 पे आती है तो एक एवरेज मारूंगा, मेरी एवरेज हो जाएगी 80-90, मेरे को 120-30 रुपये मिलेंगे, मैं 2 लॉट लेके निकल जाऊँगा। सर 100 पे भी तो मुझे 20 ही मिल रहे थे ना, अब मुझे 80 पे 120 मिल रहे हैं, यानी कि 40 रुपये में 2 लॉट होगी, मेरे तो डबल हो गया पैसा। लॉजिक से खेलो, ठीक है ना। तो मैंने आपको देखो ट्रिगर मूवमेंट्स दोनों तरह के लिए बता दिए, और कॉशियस रहिएगा सर। ऊपर के लेवल्स पे आके ना कभी भी बाइंग बनानी चाहिए। बाइंग हमेशा, जैसा मार्केट चाहे बुल मोड हो, हमेशा डिप पे बनानी चाहिए। और जब मार्केट ओवरबोट या ऐसा कुछ हो तो बिग प्लेयर्स वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, चाहे वो शॉर्ट करे या ना करे। तो वही अपॉर्चुनिटी होती है जब उन्होंने बुकिंग करनी है, उस टाइम पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लो, छोटा सा कॉन्ट्रा खेल लो, अपना आप लेके निकल जाओ। और उस डिप पे जहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन का टाइम मिलेगा वहाँ एक्यूमुलेट करो। इसलिए कह रहा हूँ मनी मैनेजमेंट तो आपके हाथ में रहेगी, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको निफ्टी का व्यू क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूँ सीधा बैंक निफ्टी पे। इसमें तो कैंडल ही बड़ी डेंजरस बनी है भाई। अगर मैं कैंडल के हिसाब से देखूँ तो कैंडल तो डेंजरस बनी है इसमें, लेकिन अपन तो कैंडल फैंडल देखते नहीं, ठीक है ना। अपन से चलते हैं, टेक्निकल घोला पिया, डाटा लगाया, चल पड़े। और आज मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है क्या, पेड वालों पे, कई लोगों पे है। अच्छा वाला प्रॉफिट होने के बाद ट्रेल ना करके उसको लॉस में कन्वर्ट कर दे। और जिन्होंने रूल फॉलो किए, ट्रेल करा, बुक करा, घुमाया, वो ह्यूज प्रॉफिट में गए। और जो जिन्होंने आज रूल नहीं फॉलो किया, वो कल का प्रॉफिट भी मुझे लगता है आज देके गए। तो इसलिए कहता हूँ रूल्स हमेशा आपको बचाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा मकसद पेड़ पे ये नहीं होता कि पेड़ ही करना है, मेरा मकसद होता है आपको सिखाना भी होता है कि रूल फॉलो करो। मैं हर चीज़ ये नहीं है कि पेड़ है तो भैया बस पेड़ है, मैं वहाँ पे सिखाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ और गाइडेंस देता रहता हूँ। आज आपको लाइव मार्केट में इतने अच्छे स्टॉक्स दिए थे सुबह उठते ही, सब ने अच्छा परफॉर्म किया।
अगर आपको नहीं इंडेक्स समझ में आ रहा था तो आप वो स्टॉक्स उठाते। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं रहा, मैं ये कहूँ कि हाँ उल्टा पेड में एक स्टॉक है जो हमारा एसएल के करीब चल रहा है, पोजिशनल स्विंग टाइप सा लिया है बिल्कुल। एक बार को नीचे गया था लेकिन क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस वो नहीं खा पाया अभी तक। तो मैं तो बिल्कुल यार क्लियर बोलता हूँ, मैं कोई छुपाव नहीं रखता हूँ कि भैया मेरा ये नहीं हुआ मेरा। मैं तो और वीकली शीट में भी डालता हूँ कि कहाँ स्टॉप लॉस लगा, कहाँ नहीं लगा, कहाँ कितना प्रॉफिट था, छोटा था बड़ा था, और एक लॉट पे बताता हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा किसी ने 1 लाख लगा तो उसका स्क्रीनशॉट डालना है। अरे भैया मैं तो एक ही लॉट का बताता हूँ। ठीक है सर, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि मेरे लिए 36,645 एक लेवल है, उसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी को अल्ट्रा बुलिश देखता हूँ। वैसे 510 के 505 वाला लेवल उसको होल्ड करता है तो वहाँ से 70 से 80 100 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। आज गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, तो कुछ लोग वहाँ पे मैंने जैसे डाला कि होल्ड करता तो बाई करना है, कुछ लोगों ने बाई कर लिया, उनके शायद स्टॉप लॉस लगे वहाँ पे। चलो वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा पुट साइड वाले पे है। जब वो हम प्रॉफिट में थे वहाँ पे भी वो ट्रेल नहीं कर पाए, उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो अगर वो गलती से सीखते हैं तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यार, मार्केट बंद नहीं हो रही। अगर गलती से सीखें तो आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा हो सकता है। आज लॉस हुआ तो आगे नहीं होगा, गलती से सीखने से बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, लेवलदार सेम। ठीक है ना, जैसे मैंने भी बोला कि 280 ब्रेक करेगा तो नीचे एक 70 से 80 पॉइंट का स्लाइड दे सकता है, लेकिन फिर मैंने वहाँ से डाटा वाटा चेक किया, मैंने कहा बेटा आगे गरारी, ये तो रेंज बाउंड फंसा हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं ऊपर से शॉर्ट करवा रहा था, और जहाँ पे लोगों ने 250 280 पे शॉर्ट करना शुरू किया उन सब के एसएल बजे, हम वहाँ से प्रॉफिट खींच के लेके चले गए। एक दो को जैसे फंस भी गया था तब भी मैंने बोला था होल्ड कर लो, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया उन सब ने प्रॉफिट उठाया, जिन्होंने घुमाया उन्होंने हुई प्रॉफिट कमाया, और जिन्होंने ट्रेल नहीं किया वो थोड़ा सा लॉस दे के गए। एक तो मैं हर बार ये समझाता हूँ कि सर स्क्रीन पे आते ही वो ब्रेक नहीं हो, स्क्रीन पे वो लेवल आते हैं इसका मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ। उसको कम से कम कुछ टाइम तो दो, एक दो बार उसको जज तो करने दो उस लेवल को। या तो रिस्की प्लेयर हो, आपको लग रहा है कि वो लेवल आने वाला तो वहीं से थोड़ा सा पहले से बैठ जाओ, अगर उस लेवल पर टच करके भी वापस आएगा तो भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये एक्सपीरियंस से आती हैं, और मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी सिखाता हूँ, पेड में भी बताता रहता हूँ। ठीक है ना, चलो ये तो हो गई बात। ठीक है, लेवलदार सेम। सर मैं इसमें बुलिश होना चाहूँगा 645 होल्ड होने के बाद। अगर कल ही मुझे गैप डाउन मिल जाती 36,000 के आसपास, लेवल है 36,070, तो मैं इस एक्सपायरी में नहीं, अगली एक्सपायरी में इसके लिए बुलिश पोजीशन क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है, और एयू बैंक जब मैं बाय में था तो सब ठोक रहे थे, सबके ऐसे लग रहे थे। जब सब बाय में बैठे 10-20 रुपये कमा के या जो निकल गया हो तो फिर भी सुखी रहा होगा, जिसने लंबे टारगेट रखे होंगे आज उनकी लंका लग गई, कि उनको वो गलती से भूल गए कि पापा शॉर्ट में हो, वहाँ पे मैं शॉर्ट में था, आज तो लोअर सर्किट ही लग गया उसमें। ठीक है, आज शाम को जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं, फिजिकल डेप्थ भी आ गया है, मार्केट ने उसको पहले से ही इनकैश कर लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कल छोटा मोटा एक गैप अप या कुछ अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ एक बार को दिखाया जा सकता है, तो वो तो डिपेंड है। मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता गैप अप होगा गैप डाउन होगा जब तक 200% श्योर ना हो। मैं 100% श्योर पर भी गैप अप गैप डाउन श्योरिटी नहीं करता कभी, 200% श्योर होने पे मैं बोलता हूँ। ठीक है ना, एज पर क्लोजिंग ये वो सब देखूँ तो मुझे लग रहा है कि भैया गैप अप या ऊपर अप साइड एक बार को जाएगा, अगर गैप डाउन भी होता तो ऊपर की तरफ एक बार को ज़रूर आएगा। ये एज़ पर क्लोजिंग और ये सब जो एक्सपीरियंस होता है उससे हम देखते हैं। इस एक्सपायरी के लिए मैंने आपको रेंज दे दी, निफ्टी की रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है, बैंक निफ्टी के पास हमेशा रेंज बड़ी होती है। आप बोलोगे सर बैंक निफ्टी की रेंज दे दो, 35,830 से लेके सर 37,000 तक। सर आप बोले कि 36,000 को नहीं सर, नीचे बफर देना, 37,000 पे इसको एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, 36,000 पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है, लेकिन एक टिप ले जाता कई बार मार्केट, जब नीचे ऊपर से जब नीचे की तरफ आता तो वो थोड़ा स्पीड में आता और डिप ले जाता, ऊपर जाते हुए तो उसको एक बार हर्डल्स फेस होते हैं। तो आप भी जैसे 10 सीट अगर आपको
5 मंजिल सीढ़ी चढ़नी है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं चढ़ोगे, 2-3 चढ़ने के बाद आपको सांस चढ़ेगी, आप थोड़ी स्लो हो जाओगे या रेस्ट करोगे। लेकिन आपको 5 मंजिल से सीधा नीचे आना ना, बिना रेस्ट करे एक बार में नीचे में आ जाओगे, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, तो वो होता है। तो इसलिए नीचे की तरफ कोई थोड़ा बफर लगा दीजिए कि रुकते रुकते, और बैंक निफ्टी आपको बताइए रुकते रुकते 100-150 पॉइंट इसके लिए मायने नहीं रखते, ऊपर नीचे दोनों तरफ। बैंक निफ्टी के लिए तो ऊपर नीचे दोनों तरफ, लेकिन फिर भी ऊपर के लिए हर्डल्स रहते हैं। मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का भी बता देता हूँ, कुछ बैंकिंग सेक्टर वीक हैं। देखिए जैसे आज ICICI है, 720 का एक अपना जो लेवल है उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा। एक्सिस अपने 790 वाले को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। HDFC आज न्यूट्रल रखा गया, ठीक है। और यूको बैंक ने दम तोड़ दिया आज। PSU में सुबह तो अच्छी मोमेंटम थी, पर शाम में वो भी फिर ठंडे पड़ गए। तो ये सब इंडेक्स मैनेजमेंट चलती रहती है, इन सबको देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। तो नीचे आएगा, एक्यूमुलेट कीजिए ऊपर के लिए, टारगेट इंटैक्ट हैं ऊपर के लिए, चाहे बैंकिंग 2-4 बैंकों से ही शायद देंगे सर ये इंडेक्स मैनेजमेंट करके, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर निफ्टी जितना तो भाग नहीं रहा बैंक, सर आपको उससे क्या लेना, प्रॉफिट लो ना यार। आपको क्या है यार, कौन सा लेवल टच हो रहा नहीं रहा, आपको पैसा कमाना है कि इंडेक्स का स्कोर देखना है। पुट हो या कॉल हो, आप इंडेक्स में पैसा कमाने आए हो। मैं इसलिए बराबर समझाता हूँ, मुझे इससे क्या लेना है। मैं ना मैं बुल होता हूँ ना मैं बियर होता हूँ, जैसा मार्केट बोलती हूँ मैं वैसे मोड चेंज कर लेता हूँ अपना। अगर मैं गलत भी होता हूँ तो छोटा सा एक एसल देता हूँ और दूसरी तरफ बैठ जाता हूँ। सिर्फ होल्ड तभी करता हूँ जब स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता हूँ। और रिलायंस को भी देखिएगा आप साइडवेज करके रखा गया, 2250 का लेवल ही नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहा, ऊपर ये 2280 का लेवल नहीं तोड़ रहा। मतलब जाता है 5-10 पॉइंट बोले उसको रुकना, सस्टेन नहीं करना, तो उसमें क्या होता है कि साइडवेज कर दिया जाता है हर चीज़ को, ठीक है ना। जब नीचे की तरफ खींचना होगा तो इंडेक्स को, उस शेयर को थोड़ा सा खिसका देंगे कि भैया इसकी वजह से नीचे आ गया, और ऊपर चढ़ाना हो और बाकी किसी शेयर में दम ना हो तो भैया फिर उसको भैया। अब मैं निफ्टी के लिए बता देता हूँ, निफ्टी की अपसाइड तभी होगी अगर IT और बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करें। इन 2 सेक्टर्स पे नज़र बना के रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बिना अब निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाना, उसकी अपसाइड कैप हो जाए। अगर निफ्टी को अगर आप बेल रन कंटिन्यू करना है, या तो पहले या तो साइड वेज होकर टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन देगा, ठीक है ना। नहीं तो IT और बैंकिंग सेक्टर को लीड करना पड़ेगा, नहीं तो निफ्टी के लिए भी अपसाइड कैप रहेगी। बैंक निफ्टी तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसको तो और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो मैं देखो आपको सिर्फ वीडियो में ये नहीं बताता कि सर ये होगा वो होगा, मैं बायस तो करता ही नहीं, मैं हर चीज़ की साइकोलॉजी, हर तरह के स्टॉक्स भी आपको बताता हूँ। आपसे मैं डेली आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स दूंगा जब भी मेरे रडार में आएंगे। जैसे आज मैंने सुबह ही दे दिए थे, और टचवुड आप लोगों के प्यार और दुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारे चले आ जाए, ठीक है ना। नहीं समझ में आता तो सर वहाँ पे प्ले कीजिए, उनको देखिए, छोटा मोटा प्रॉफिट वहाँ से निकालिए। आपको पैसे से मतलब है सर, प्रॉफिट होना चाहिए। हमें से क्या लेन देना, CEO PO स्टॉक, सिंपल फंडों से खेलो, ठीक है ना। और बाकी जैसे भी अगर लाइव मार्केट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, डाटा में चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको हमेशा वहाँ गाइड करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो, और हमारे आए दिन हमारी टचवुड हमारी एक्यूरेसी 95% से ऊपर चल रही है। पीछे में 1-2 बार हुआ था तो 90% मैं अपने आप ही ले आता हूँ, लेकिन अभी 95 चल रही है। 1-2 बार ही हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई है, अदरवाइज़ हमारी डेली प्रेडिक्शन ओके जाती है, स्टॉक प्रेडिक्शन हमारी ओके जाती है, ठीक है ना। और 95% हमारी प्रेडिक्शन ओके जाती हैं, क्योंकि हम ग्रीड के साथ नहीं खेलते, हम लेवल्स के साथ खेलते हैं, प्रॉफिट लॉक पॉलिसी के साथ खेलते हैं, छोटे को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल फंडों के साथ खेलते हैं। मैं आपको कुछ नहीं करता। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें नहीं समझ आता सर ये है हुआ, मुझे पेड ज्वाइन करना है। सर उसकी भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको पेड के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप पेड भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपको ठीक है। मैं कभी भी वो नहीं कहता कि आपको पेड ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से हर तरह का लेवल, हर तरह का ज्ञान यहाँ पे भी देता हूँ, और वहाँ पे भी स्टॉक्स देता हूँ। पेड पे अलग देखो, पेड पे बट ऑब्वियस सी बात है, फैसिलिटी तो मिलेगी, वो तो नो डाउट है ना, ठीक है ना। तो वो तो चलता ही है, ठीक है ना।
और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को अच्छा मिल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।